रोहित शर्मा के पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टीम है जो कि उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो बहुत अच्छा कप्तान होगा। ऑब्वियसली वो 3-4 आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा बगैर किसी शक के, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, T20 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया, एशिया कप भी जीता, सिर्फ ओडीआई नहीं जीत सका। फैंटास्टिक। मगर कई दफा एक अच्छी टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी टीम उनके साथ हो, अच्छे लड़के साथ हो, तो वो खुद ब खुद टीम की इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। कई दफा आपकी मिस्टेक्स छुप जाती हैं उसके अंदर। शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको। कहता हूं बाबर आजम के साथ इस कदर क्वेश्चन होना चाहिए उसका कि आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए पेप्सी के लिए ऐड बनाने के लिए, इनके सारे ऐड रोक देने चाहिए। तो सबसे पहले बात, दे वर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है, यू नो इन द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर। हमने इंडिया को देखा अनबीटन आके फाइनल में भी हार चुका है। India has become the champion of Champions Trophy 2025. The kind of celebrations that we saw yesterday, जिस तरह से वो enjoy करते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से 2013 की जो डांस करते हुए विराट कोहली थे, तो यहाँ श्रेयस अय्यर थे, और जो सेलिब्रेशन हो रही थी, फैमिलीज ऑन द फील्ड एंड बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई। मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है, या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था, एक्सेप्ट बट कंट्रीब्यूशंस भी सबने की। बट यार ये स्पिन इज किंग एंड सो ट्रू कि इतना क्रेडिट इनके स्पिनर्स को जाता है जो उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। आई डोंट थिंक वी कैन डिनाई दैट। ठीक है, बैटर्स ने कंट्रीब्यूट किया, बट स्पिनर्स स्पिन करके ही इंडिया जीत गया ये चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया कहाँ पहुंच गई है, इसी तो उन सब ने मिल के अपनी कंट्री के लिए जो जान लगाई है सब। इसीलिए तो देखे ना, टीम का कॉम्बिनेशन चेक करें आप, फर्स्ट क्लास उनकी बहुत ज़बरदस्त है। रणजी ट्रॉफी जो है मेरे ख्याल 100 ईयर से ऊपर हो गया, वही उनका मेथड है, 101 साल। हाँ, वही प्रोसेस है उनका, वैसे ही चल रहा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इस तरह कर लें उस तरह कर लें, वो वैसे ही चल रही है। ठीक। और प्लेयर वैसे ही उनको मिल रहे हैं, हर बार कोई ना कोई प्लेयर मिल रहा है उनको, क्योंकि एक टफ क्रिकेट उनकी हो रही होती है वहाँ। 29 साल के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली, आईसीसी का इवेंट मिला, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और पाकिस्तान ने मेजबानी तो की, बड़ा शोर मचा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हाईब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, फिर हाईब्रिड मॉडल पे तैयार हो गए और फिर पूरा टूर्नामेंट भारत ने हाईजैक कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, नाकाबिले शिकस्त रही। 5 मैच उसने जीते, 2 मरतबा उसने न्यूजीलैंड को हराया, 1 मरतबा उसने पाकिस्तान को, 1 मरतबा उसने जो है वो बांग्लादेश को हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। भारतीय टीम की कारकर्दगी जबरदस्त रही। ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई ऐड नहीं बनेगा आपका जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। क्या जी, पेप्सी पियो और स्टिंग पियो और उड़ के जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप कर क्या रहे हैं मुल्क के लिए? इंडियन बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, उन्हें बाहर नहीं करता। सो मुस्तकिल मिजाजी तो है वहाँ। क्या हम कहें, बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट जरा बेहतर परफॉर्म करती है, वो प्रेशर नहीं लेते मीडिया और लोगों का एज कम्पेयर टू अस, या वहाँ कुछ और वजूहात? और वहाँ क्या पब्लिक का भी कोई खास प्रेशर नहीं होता? तो पब्लिक छोटी नहीं है और मीडिया तो बहुत ज्यादा खतरनाक। हाँ, क्रिटिसिज्म तो ठीक ठाक होती है उधर भी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ड्रॉप नहीं करता। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जब कुछ महीने पहले इंडिया की टीम हार रही थी, तो एक टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा को भी ड्रॉप किया गया। उनके बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ वो अपनी टीम में करते नहीं है। उनका जो हेड कोच है, अगर वो 2 साल के लिए आता है तो 2 साल की मुद्दत पूरी करके चला जाता है। हमारे यहाँ हम फॉरेनर्स को तो ला रहे, लेकिन 2-2, 3-3 महीने के बाद फॉरेनर्स जा भी रहे हैं और कंट्रोवर्सीज भी फैला रहे हैं। तो अगेन बात वही है कि हम जो है वो दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हैं। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब वो खुद ड्राइविंग सीट संभालें और उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे लेकर आए जो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिल रखते हो। टफ क्रिकेट उनकी हो रही होती है वहाँ, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट विकेटों पे खेलते हैं वो। उनकी बैटिंग टेक्निक आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ काम हुआ है, उनकी अपनी मेहनत नजर आती है।
फिर प्लानिंग नजर आ रही होगी आपको कि वो एक पक्का प्लेयर लेके आते हैं कि जिसका नजर आता है कि हाँ यार ये अब खेलेगा, इसको टाइम लग सकता है। जैसे साइम अयूब को टाइम लगा है लेकिन उसमें चीजें थी ठीक, अब वो फ्लश करके अब वो नजर आ रहा है कि वो जो खेल रहा होता है हमें उन 2-4 इनिंग्स से पहले सब कह रहे थे नहीं जी ये लपाड़े मारता है, ये नो लुक शॉट पे लग गया और फलाना हो गया है, उसमें दमखम है। हाँ। उसने वो चीज पिक कर ली। इस तरह के प्लेयर हमें ढूंढने हैं कि जो नजर आ रहे हो कि हाँ इनमें कुछ है। अब इसके लिए नजर होनी चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, और डोमेस्टिक क्रिकेट का नजर और नियत दोनों होनी चाहिए। वो भी स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे प्लेयर कम से कम 3 या 4 फर्स्ट क्लास कंपल्सरी कर दें। वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ऋषभ पंत नहीं थे तो केएल राहुल इंडिया की टीम में अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक फास्ट बॉलर को बिठाया तो शामी के साथ हार्दिक पांड्या ने नई बॉल को बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने खिलाया तो उन्होंने रविंद्र जडेजा जो है और उनसे आगे बढ़कर अक्षर पटेल से ज्यादा परफॉर्मेंस दी। अक्षर पटेल की आप बात करें तो उन्होंने एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपना किरदार बड़ा अच्छे तरीके से निभाया। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं सिकंदर वक्त आप 2003 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट थे, उसमें 5 कप्तान ड्रेसिंग रूम थे, उसमें आप नेम इट कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन हमारी टीम सेकंड राउंड तक नहीं पहुंची। जो पास्टर मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, और बिल्कुल सवेरा जैसे आपने जिक्र किया कि इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई अहदेदार वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक खबर कल मीडिया में ये आई कि शायद नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ज़रूर सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर आपने खेल को इस तरह से सियासत ज़्यादा करना है और किसी भी मेज़बान मुल्क को साइड से लगाना है तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक जिन्होंने मुस्तकबिल में ICC के इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि उनके ऑफिशल्स वहाँ पर मौजूद ना हों? तो ये एक खालिस्तन मामला है। सिकंदर वक्त मान नहीं लिया कि भारत चैंपियन ट्रॉफी की सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट टीम थी। हमने भारत को गलत बोलकर माफ़ी मांग रहा हूं, हम भारत के खिलाफ गलत बोल दिया था, सिकंदर वक्त ने बोला। सिकंदर वक्त कहा भारत चैंपियन ट्रॉफी की सबसे बेस्ट टीम, और चैंपियन ट्रॉफी की क्या दुनिया की क्रिकेट की सबसे बेस्ट टीम भारत है, जो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा रही है। इतनी तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग देखकर पूरा दुनिया हैरान हो चुका है। हमारा पाकिस्तान पब्लिक भारत का बहुत ही ज़्यादा जीत का जश्न मना रहा है। हमारे पाकिस्तान ने इनकी इतनी तगड़ी बॉलिंग और बैटिंग के परफॉर्मेंस देखकर पूरे अचंभो खा गए हैं। सिकंदर वक्त ने कहा हम माफ़ी मांगता हूं रोहित शर्मा से, आपने इतनी अच्छी कप्तानी किया और आपको मैं गलत बोला था, मगर हम आपसे माफ़ी मांगता हूं। आज के बाद दोबारा आपके खिलाफ कभी भी गलत नहीं बोलूँगा और इंडिया को एडवर्टाइज दूंगा कि इंडिया और आगे तक जाके और आगे तक एक भी मैच न हारे। जो चैंपियन ट्रॉफी में भारत की परफॉर्मेंस दिखाई हो, जो चैंपियन ट्रॉफी ने भारत को इतनी अच्छी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसे देखकर हम भी हैरान रह गए। हम गलती से भारत के खिलाफ बोल दिए थे, हम माफ़ी मांगते हैं।